एक तीन प्रकार के, एक होता है डिस्क्रिप्टिव और एक होता है आर्गुमेंटेटिव। हमने नैरेटिव कह दिया, इसको आप कहेंगे आर्गुमेंटेटिव। आर्गुमेंटेटिव माने तर्कपूर्ण, तर्क से भरा हुआ। और तीसरा होता है बायोग्राफिकल, ये तो आपको पता ही है। तो डिस्क्रिप्टिव जो है वर्णनात्मक, वर्णन करेंगे जिसको देखा है सुना है जिसके बारे में वर्णन करना है। और आर्गुमेंटेटिव माने उसमें आपको अपने तर्क देने हैं, ठीक है, तार्किक। जैसे अभी हमने कहा कि विज्ञान पर आपको जो है लिखना है, तो क्या हो जाएगा आर्गुमेंटेटिव। या आर्गुमेंटेटिव में ले सकते हैं आप, पॉपुलेशन है तो इस पर आप अपने तर्क दीजिए, ठीक है। और बायोग्राफिकल माने किसी महान नेता या ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में आपको जो है परिचय देना है उसका। तो इस तरह से तीन तरह के आर्टिकल्स को आप देखेंगे कि ये डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव और बायोग्राफिकल, तीन तरह के आर्टिकल्स आते हैं। और इन तीनों तरह के आर्टिकल्स को कैसे लिखना चाहिए, इसे हमें कुछ एग्जाम्पल्स पढ़कर, चूंकि होता क्या है कि स्पेशली साइंस वर्ग के विद्यार्थियों को ये जो है अवसर ही नहीं मिल पाता कि वो कुछ अतिरिक्त चीज़ों की ओर ध्यान दें। इसलिए उनके लिए ये आर्टिकल्स इसलिए ज़रूरी है कि आप मैक्सिमम आर्टिकल्स पढ़िए। आपके पास बुक में आर्टिकल्स उपलब्ध हैं, उनको अधिक से अधिक पढ़िए। इससे क्या होता है कि आपके अंदर की तर्क शक्ति मजबूत होती है, विचारधाराएं और भी डेवलप होती हैं, इससे नए तथ्यों की जानकारी भी होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी एक विद्यार्थी के रूप में आपके सामने आई नहीं है, तो आप कैसे उनका डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, उनको आप लिखने में अपने को असमर्थ पाएंगे। इसीलिए अधिक से अधिक आर्टिकल आपको पढ़ने चाहिए। न्यूज़पेपर के माध्यम से बहुत सारे आर्टिकल आजकल जो है छपते हैं। आज मोबाइल के ज़माने में भी मोबाइल पर ढेर सारे आर्टिकल उपलब्ध हैं। आर्टिकल्स को आप पढ़िए, पढ़ना चाहिए। केवल ये नहीं कि कैसे लिखना है, यदि इसी को पढ़ते रहेंगे तो आपके अंदर का तर्क मजबूत नहीं होगा, तर्क शक्ति मजबूत नहीं होगी। यानी आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि कैसे जो है हम अपने अंदर के थॉट्स को डेवलप करें। और इसके लिए जितने अधिक से अधिक टॉपिक आप पढ़ेंगे, जितने अधिक से अधिक जो है आर्टिकल्स के टॉपिक पढ़ने का अवसर मिलेगा आपको, उतना ही अधिक से अधिक आपके अंदर तर्क बढ़ेगा, विचार करने की क्षमता बढ़ेगी। इसलिए मैक्सिमम रीड करना है आपको, तब आप जाकर के रीड एंड राइट बोथ जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर विचार डेवलप होंगे। जैसे सबसे पहला दिया है, राइट एन आर्टिकल ऑन इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। क्या दिया है कि राइट एन आर्टिकल ऑन इंडिया, वो भी क्या, ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। जहां इंडिया की बात होती है, जब भारत की बात होती है तो भारत के बारे में तो ढेर सारी बातें हैं। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ वेराइटीज, इंडिया देयर इज यूनिटी एमंग वेराइटी इन इंडिया, इंडिया इज ए ब्यूटीफुल प्लेस, इंडिया हैज़ ए ग्रेट नेचुरल ब्यूटी, है कि नहीं है। अब ये टॉपिक जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जिन जिन तथ्यों को हम समझ सकते हैं। अब जैसे यहाँ क्या दिया है स्पेशल, हमको समझ लिखना किस पर है, तो भारत की एक तस्वीर आप तैयार करिए अपने लेख के माध्यम से। कैसी कि ये लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सौंदर्य की एक जमीन है, भूमि है, ये प्राकृतिक विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है। तो अब आप इसके बारे में कहाँ कैसा सौंदर्य है, कहाँ का सौंदर्य, भारतीय प्रकृति का सबसे अच्छा सौंदर्य कहाँ का है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, थॉरो स्टडी होनी चाहिए। हालांकि यहाँ कुछ थोड़े में ही बात को लिखनी है और इसमें प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इस थोड़े से जो है माध्यम से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे लिखा क्या है, इंडिया इज ए लैंड ऑफ वंडर्स, भारत आश्चर्यों का देश है, स्टोरीज कहानियों का देश है, एंड नेचुरल ब्यूटी और प्राकृतिक सौंदर्य का देश है। पहली ही लाइन देखो कितना खूबसूरत ढंग से, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आर्टिकल में पहली लाइन, यानी आप चाहें तो इसमें कोटेशन डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे जॉन किट्स की एक लाइन है
ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। सौंदर्य हमेशा हमेशा के आनंद की वस्तु होती है। ठीक है, ब्यूटी, सौंदर्य प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है और सौंदर्य से कभी कोई उबता नहीं है। नो वन इज टायर्ड ऑफ ब्यूटी। कभी भी कोई भी व्यक्ति सौंदर्य से उबता नहीं है। और स्पेशली जहां नेचुरल ब्यूटी की बात होती है, प्राकृतिक सौंदर्य तो मनुष्य के हृदय को प्रफुल्लित कर देता है। यह मनुष्य को आनंद से और ऊर्जा से भर देता है। एक निराश अवस्था में भी यदि आप प्रकृति के सुंदर वातावरण के बीच में आप पहुंच जाइए तो अपने आप मन प्रफुल्लित हो जाता है और पूरा दिन आनंद से भर जाता है। तो जहां तक भारत का प्रश्न है, पहली लाइन इसने लिखा क्या, इंडिया इज ए लैंड ऑफ वंडर्स, स्टोरीज एंड नेचुरल ब्यूटी। यानी भारत आश्चर्यों, कहानियों और प्राकृतिक सौंदर्य का देश है। द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया कैप्टिवेट्स एवरीवन। और ये जो प्राकृतिक दृश्य है, भारत का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वह सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इंडिया हैज ए लार्ज वेराइटी ऑफ ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स। इंडिया के पास ढेर सारी विभिन्नताओं से भरा हुआ सुंदर भूभाग है। भारत एक सुंदर भूभाग वाला देश है और कई तरह की वेराइटीज, कहीं बहुत पथरीली जमीन है, पहाड़ियां हैं, या घाटियां हैं, बहुत घाटियां हैं, बहुत झील ही झील हैं, ढेर सारे जंगल हैं। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां जंगल ही जंगल। यानी यदि हम अपने भारत का प्राकृतिक सौंदर्य देखें तो यह प्राकृतिक सौंदर्य की विभिन्नताओं से भरा है। डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज फुल ऑफ वेराइटीज। हमारे देश का अलग अलग हिस्सा अनेक विभिन्नताओं से भरा हुआ है। सौंदर्य की प्राकृतिक सौंदर्य की विभिन्नताओं से भरा है। वेराइटीज ऑफ नेचुरल ब्यूटीज, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, रिवर्स, प्लेन्स, डिजर्ट्स, प्लेट्यूज, स्प्रिंग्स एंड वाटरफॉल्स, coastal lands and seas add beauty to these lands। पहाड़ों को देखो, फॉरेस्ट जंगलों से, रिवर्स नदियों से, प्लेन्स समतल भूमि से, डिजर्ट्स रेगिस्तान से, प्लेट्यू पठार से, स्प्रिंग्स झरनों से, स्प्रिंग्स एंड वाटरफॉल्स झरनों से, कोस्टल यानी समुद्र के तटीय इलाके, एंड सीज और समुद्र के सौंदर्य से, ये सब एड ब्यूटी टू दिस लैंड। ये भारत की भूमि में सौंदर्य को एड कर देते हैं और भी बढ़ा देते हैं। मेनी रिवर्स लाइक द गंगा की तरह बहुत सी नदियां, द यमुना की तरह, द नर्मदा, द गोदावरी, द ब्रह्मपुत्र मेक द लैंड फर्टाइल एंड रीच क्रॉप्स। ये सारी नदियां हमारी भारत की भूमि को उपजाऊ बना देती हैं, जिससे कि फसलों की पैदावार बढ़ जाती है। द प्लांट्स एंड द फ्लावर्स डेकोरेट आवर इंडिया। और इस तरह से जो पौधे और फूल हैं वो हमारे भारत को सजा देते हैं, डेकोरेट कर देते हैं। द स्नोवी पिक्स, बर्फीली चोटियां, द वाटरफॉल्स झरने, एंड द कूल क्लाइमेट ऑफ द हिल्स आर नॉट ओनली प्लेजर गिविंग बट ऑल्सो हेल्थ गिविंग। ये जो बर्फ की चोटियां हैं, झरने हैं, या ठंडा वातावरण है, पहाड़ियों का ठंडा वातावरण, ये केवल हमें आनंद देने के लिए ही नहीं बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती हैं। आनंददायक और स्वास्थ्यदायक दोनों होती हैं ये प्राकृतिक सौंदर्य और प्राकृतिक चीजें। वेरियस एनिमल्स, भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर, एंड बर्ड्स
ऑल अराउंड, और हमारे चारों तरफ जो बर्ड्स हैं, चिड़ियां हैं, ब्रिंग अस क्लोजर टू नेचर, ये हमें प्रकृति के नज़दीक लेकर जाती हैं। एंड शो अस द ब्यूटी ऑफ नेचर, और ये हमें प्रकृति के सौंदर्य को दिखाती हैं। देयर आर मेनी केव्स लाइक अजंता एंड एलोरा, अजंता और एलोरा की बहुत सारी गुफाएं हैं। एंड केव्स ऑफ वेलम विच शो अस द कल्चर ऑफ दोज एंशिएंट पीपल हु लिव्ड इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ नेचर। ये वेलम का जो गुफा है या अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, ये हमें बताती हैं उन लोगों के बारे में जो प्रकृति के बिल्कुल नजदीक अपना जीवन यापन करते थे। इनफैक्ट देखो कंक्लूजन कर रहा है राइटर, यहां पर कंक्लूजन करते हुए कह रहा है कि इनफैक्ट वास्तव में आवर कंट्री स्टैंड्स फॉर ब्यूटी, हमारा देश सौंदर्य के लिए ही जाना जाता है, डाइवर्सिटी विभिन्नता के लिए जाना जाता है, एंड यूनिटी और एकता के लिए जाना जाता है। भारत की पहचान उसका सौंदर्य या उसका प्राकृतिक सौंदर्य, उसकी विभिन्नताएं और उसकी एकता, यही भारत की पहचान है।